चेतावनी है हमारी कि मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और अब छेड़ दिया है किसानों को तो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में ऐसा इतिहास लिखेंगे कि तुम्हें पढ़ना मुश्किल होगा। Which has been taken by the SDM Mr. Sinha, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि सर फोड़ दो, it's not democratic, it's neither democratic nor humanity। मुझे नहीं लगता कि एक इंसान होने के नाते किसी इंसान को ये अधिकार है कि आप उसके सर पर वार करवाएं, और वहां आप ये जो करवा रहे हैं उसके बाद उस एक बंदे की डेथ हो जाती है। हाउ आर यू गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? एक 23 साल का लड़का जो है, उसकी नाक पर आपने डंडा मारा, उसकी आई साइट चली गई है। हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट टू? बताइए। कि वहाँ भी एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 19 के द्वारा, तो उसका उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? मानव अधिकार आयोग कहाँ है? महिला आयोग कहाँ है? क्योंकि महिलाओं के भी सिर फूटे हैं। हम देशभक्त नहीं हैं। हम पहले ही कह रहे हैं कि अब किसानों के कानून को भूल जाओ, पहले देश बचा लो। आदेश ये देना चाहिए था कि इन किसानों के गोली मार दी जाए। नमस्कार दोस्तों, हरिंदर ताऊ के साथ जुड़ चुके हैं और बाकी किसान नेताओं के साथ जुड़ चुके हैं। करनाल में जो घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई सर पर डंडा लगने से, और एक 23 वर्षीय नवयुवक की आंखें चली गई। तो इसमें पूछते हैं किसान नेताओं का क्या कहना है, इस घटना को किस तरह देखते हैं जब एसपी के द्वारा ऐसे आदेश दिए जाते हैं कि सिर में सीधा लाठी मारो। इस पर नेताजी क्या सोचते हैं? भाई साहब क्या कहना है ताऊ आपका? सबसे देखिए, घटना बहुत दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ किसान बैठे हुए थे, अपनी सभा कर रहे थे और उस सभा पे लाठीचार्ज हुआ है, तो वो जलियांवाले बाग की याद आई है। और ये मोदी ने दिखा दिया है कि जो हम आरएसएस के लोग हैं, हम देशभक्त नहीं हैं। क्यों? कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो ये आरएसएस के लोग जो थे ये अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, देश के साथ तब भी गद्दारी कर रहे थे। और आज देश दोबारा आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, ये फिर उन आज़ादी के मतवालों को छेड़ रहे हैं, मार रहे हैं। जिस तरह जलियांवाले बाग में हमारे हिंदुस्तानी भाई एक मीटिंग कर रहे थे और जनरल डायर ने वहाँ पे गोलियाँ चलवाई थी और 1000 लोगों की हत्या कराई थी, उसी तरह सेम वही था कि वहाँ भी एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में एक IAS ऑफिसर सीधा कहता है कि जो भी इधर आए सर फूट करके आए। तो गलती की उसने। जब पढ़ा लिखा अधिकारी ऐसे आदेश देता है, आदेश ये देना चाहिए था कि इन किसानों के गोली मार दी जाए, क्योंकि ना किसान रहेगा, ना मांगेगा और ना जमीन तुम्हें छीननी पड़ेगी। सारी की सारी जमीन अडानी अंबानी को दे देना, किसानों को सबको गोली मार दो। अच्छा, तब यह घटना नहीं जब हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज बहुत बुरी तरीके से हुआ है, किसानों में किस तरह देखते हैं आप हरियाणा में इस तरह की घटनाएं? देखिए, परसों की घटना में 4 बार लाठी झेली है उन लोगों ने। परसों 4 बार लाठीचार्ज हुआ है और देश का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब चुप हैं। क्योंकि अगर कोई इज्जतदार मुख्यमंत्री होता, इज्जतदार प्रधानमंत्री होता, तो ये IAS ऑफिसर अब तक टर्मिनेट होकर 307 और 302 के केस लगकर हरियाणा की किसी जेल में होना चाहिए था। और उसने कहा है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आए। तो वो ऊपर वाला कौन है? 2 आदमी हो सकते हैं, या तो हरियाणा का खच्चर या हरियाणा का गृह मंत्री बिज्जू। तो उन पे भी 307 और 302 के मुकदमे लगकर वो भी जेल जाने चाहिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि चेतावनी है हमारी कि मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और अब छेड़ दिया है किसानों को तो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में ऐसा इतिहास लिखेंगे कि तुम्हें पढ़ना मुश्किल होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ से खट्टर का काफिला गुजरता तो किसानों की साजिश थी कि उस पर हमला करना, इसलिए लाठीचार्ज, ऐसा IAS ऑफिसर का कहना है। गुजरा नहीं, उसके बाद गुजरा नहीं। तो ये एक्सक्यूज क्यों? जहाँ खट्टर को उस खच्चर को मीटिंग करनी थी वो 15 किलोमीटर दूर है, और 15 किलोमीटर दूर भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है।
ये किसने कहा? तो मैं तो आज पूछना चाहता हूँ, बताइए सुप्रीम कोर्ट, क्या आपके आदेश हैं शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 19 के द्वारा, तो उसका उल्लंघन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? मानव अधिकार आयोग कहाँ है? महिला आयोग कहाँ है? क्योंकि महिलाओं के भी सिर फूटे हैं। हम पहले ही कह रहे हैं कि अब किसानों के कानून को भूल जाओ, पहले देश बचा लो, क्योंकि देश गया, देश बचेगा तो ये किसान बचेगा, देश बचेगा तो आप बचोगे, और वरना तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अडानी अंबानी के गुलाम बनने वाले हो। जो किसान शहीद हुए उनके मुआवजे की भी मांग उठ रही है, क्या लगता है सरकार मुआवजा देगी? फिर मैं वही कहूँगा कि ये सियासतदान हम पर एहसान करते हैं, पहले हमारी आंखें छीनते हैं और फिर हमें चश्मे दान करते हैं। तो ऐसा माहौल क्यों पैदा करते हो आप लोग कि हमारी आंखें छीन के फिर हमें चश्मे दान किए जाएं? तो महिला किसान नेता भी बैठी हैं, उनके विचार भी लेते हैं। मैडम, आप किस तरह देखते हैं इस घटना को? First of all, I strongly condemn the action which has been taken by the SDM Mr. Sinha, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि सर फोड़ दो, it's not democratic, it's neither democratic nor humanity। मुझे नहीं लगता कि एक इंसान होने के नाते किसी इंसान को ये अधिकार है कि आप उसके सर पर वार करवाएं, और वहाँ आप ये जो करवा रहे हैं उसके बाद एक बंदे की डेथ हो जाती है। हाउ आर यू गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? एक 23 साल का लड़का जो है, उसकी नाक पर आपने डंडा मारा, उसकी आई साइट चली गई है, हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट टू? बताइए हमें। वी आर लिविंग इन अ फ्री डेमोक्रेसी, हु हैज गिवन यू द राइट? किस तरह से आप उस बंदे पर, किस तरह से आप लोगों पर, द पीसफुल प्रोटेस्टर्स हु वर जस्ट प्रोटेस्टिंग ऑन द साइट, हाउ कैन यू ऑर्डर देम कि आप उन पर डंडे मारें? हु हैज गिवन यू द राइट टू डू सो? उन आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आप इस घटना को किस तरह देख रहे हैं? मुझे जो लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि ही इज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल। वो लोगों के लिए जवाबदेह नहीं है। अगर वो होते तो ही कुड हैव एंड ही मस्ट वुड हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझसे गलती हो गई एंड आई एम सॉरी, और मैं अपनी जगह से या अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कर रहा ना वो? सर, उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था, लोगों का सर क्रैक करने का उनका ऑर्डर नहीं था। ही वॉज नॉट टू किल द पीपल, ही वॉज नॉट टू क्रैक द हेड्स ऑफ द फार्मर्स, ही वॉज जस्ट टू सर्व द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो आईएएस पेपर क्रैक करता है उसका मानसिकता वैसे इतनी हाई हो जाती है, इस लेवल की जो उन्होंने हरकत की है वो बहुत वायरल हो रही है। आपको क्या लगता है कि इतना पढ़ने के बाद भी इस तरह की हरकत है? सर, अगर उन्होंने इतना पढ़ने के बाद ये किया है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर मानवता की कमी है। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, और अगर आप इस लेवल पर आके पढ़ाई भूल जाते हो ये देखने के लिए कि हम ये कर रहे हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, तो ये पढ़ाई मुझे नहीं लगता किसी काम की है। जहाँ आप किसी भी पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर डंडा मारकर सर फोड़ने की बात करते हैं, दिस इज शेमफुल एंड आई रियली कंडेम दिस। तो और कुछ कहना चाहते हो इस पर? देखिए, जो एग्ज़ाम उसने पास किया आईएएस का, मैं तो उस पर भी सवाल उठाता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग क्या दी जाती है, और जब उसकी मानसिकता एक ऐसी तालिबानी हो गई है, तो अभी तो वो एसडीएम है, यंग है, जब वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसकी मानसिकता कितनी खतरनाक होगी, तो उसको अगर यहाँ नहीं रोका तो वो देश के लिए खतरनाक होगा। तो इसलिए आज ही उसे टर्मिनेट करके सीधा जेल के अंदर डालो, वरना देश के लिए और ये खतरे की घंटी है। दूसरी चीज़, आज ये काले कानून साबित हुए हैं, फिर साबित हुए हैं कि इसमें यह है कि अगर किसी किसान का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले से कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो वो एसडीएम के यहाँ जाएगा, एसडीएम के यहाँ अपील करेगा, और जब एसडीएम ऐसा होगा, उसकी किसान के प्रति मानसिकता ऐसी होगी, तो क्या किसान को न्याय मिलेगा? इसलिए हम कहते हैं ये काले कानून है। तो ये थे हरेंद्र ताऊ के विचार और महिला किसान नेता के विचार। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।